दोस्तों, मार्च का महीना है, रंगों का बहाना। इस बार की होली पूरे दिल से मनाना ताकि इसको याद रख सके पूरा ज़माना। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त राम प्रकाश ठाकुर। सबसे पहले आप सभी को 2022 होली की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। भगवान आपके और आपके परिवार को खुशियों के रंगों से भर दे, यही हम भगवान से कामना करते हैं। दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत शानदार कहानी लेकर के आया हूं। इस होली स्पेशल कहानी है दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखना और इस कहानी से आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी जो हो सकता है आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाए। दोस्तों, एक बार एक राज्य में एक राजा रहता था। राजा बहुत धर्मात्मा था। उसने वहाँ के प्रबुद्ध जनों के लिए, पंडितों के लिए और महान लोगों के लिए, जो महात्मा लोग थे उनके लिए ब्रह्म भोज का आयोजन किया। उस ब्रह्म भोज में उसने वहाँ के सबसे एक्सपीरियंस्ड खाना बनाने वाले लोगों को बुलाया और उन पंडितों ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया। खाना बनकर के तैयार हो गया था, बट आसमान से एक चील जा रही थी। उसके पंजे में एक सांप था और चील के पंजे से सांप छूट जाता है और सीधा जाकर के वो खाने के अंदर गिर जाता है। खाना सर्व किया जाता है और खाना खाने के बाद जिन लोगों ने वो खाना खाया होता है वो सभी लोग मर जाते हैं। अब इस बात का किसी को पता नहीं होता है कि वो जो सांप आया कहाँ से और उसमें जहर मिला कैसे और वो मरे कैसे। बट वहाँ की जो जनता थी सभी आलोचना कर रही होती है उस राजा के बारे में कि वो कितना घटिया राजा है, इतना धर्मात्मा होने के बावजूद। अपने राज्य में महान लोगों को बुलाया, विद्वानों को बुलाया और पंडितों को बुलाया। बुलाने के बाद उन महान सभी लोगों की मृत्यु हो गई, उस खाने में जहर मिला दिया। और राजा खुद हैरान था कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैंने तो जहर नहीं मिलाया। और राजा ने जो पंडित बुलाए थे खाना बनाने के लिए, उन पंडितों से पूछा कि आपने तो जहर नहीं मिलाया। तो उन्होंने कहा कि हमने जहर नहीं मिलाया है। तो अब राजा परेशान हो जाता है, बट वहाँ की जो प्रजा होती है सभी राजा की आलोचना कर रही होती है। वो सभी कहते हैं ये जो राजा है ये धर्मात्मा नहीं है, ये तो बहुत बड़ा पापी है। इसने सभी प्रबुद्ध जनों को, महात्माओं को और पंडितों को मारने का प्लान बनाया था। इसीलिए उन खाना बनाने वाले पंडितों के साथ ये राजा मिला था और इसने जहर मिला करके सभी लोगों को मार दिया। इस बात का राजा को बहुत बड़ा शौक लगा और राजा अपने आप को कलंकित समझने लगा और वहाँ की प्रजा ने उस राजा को उस राज्य से हटा दिया। क्यों? क्योंकि उसको दोषी ठहराया गया कि उसने महान लोगों की मृत्यु की है, उनको खाने में जहर मिला करके खिलाया है। अब दोस्तों, वो जो महान लोग जिनकी मृत्यु हुई थी वो स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग में जाने के बाद जब वो इस सिनेरियो को देखते हैं तो वो सभी मिलकर के एक विद्वान के साथ डिस्कस करना शुरू करते हैं कि ये जो हमारी मृत्यु हुई है इसके पाप के भागीदार कौन होंगे। तो पहला व्यक्ति कहता है कि इसका जो पाप है वो राजा को लगेगा। तो दूसरा व्यक्ति जवाब देता है राजा को कैसे लगेगा, राजा को तो पता ही नहीं था, राजा ने तो ब्रह्म भोज का आयोजन किया था एक सकारात्मक सोच लेकर के, उसको तो पता ही नहीं था कि वो विष कहां से आया। अगला व्यक्ति कहता है दोस्तों, क्या फिर इसका पाप उन लोगों को लगेगा जिन्होंने खाना बनाया था। तो बाकी सभी लोग बोलते हैं कि उसको भी कैसे लगेगा। क्यों? क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था कि सांप आया कहां से और जहर मिला कैसे। उसके बाद अगला व्यक्ति कहता है तो फिर क्या इसका जो पाप लगेगा वो चील को लगेगा कि जिसने सांप को छोड़ दिया। तो सभी व्यक्ति कहते हैं, वहां पे जो बैठे होते हैं प्रबुद्ध जन, वो कहते हैं कि इसका पाप उसको लग ही नहीं सकता। चील को कैसे पता था कि ये सांप मेरे पंजे से छूट करके सीधा डायरेक्ट जाके खाने में गिरेगा। अब अगला आदमी भी कहता है तो फिर इसका पाप क्या उस सांप को लगेगा जो खाने के अंदर गया। तो उसने कहा सांप तो पहले से ही अपनी जान छुड़ाने के चक्कर में था, चील के पंजे से छूटना चाह रहा था। अब सांप को क्या पता था कि मैं खाने के अंदर जाऊंगा, तो इसका पाप सांप को तो लग ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, सभी लोगों ने कहा कि इसका पाप उस धर्मात्मा जो राजा था उसको नहीं लगेगा, इसका पाप खाना बनाने वाले जो लोग थे उनको नहीं लगेगा, इसका पाप चील को नहीं लगेगा, इसका पाप सांप को नहीं लगेगा। तो फिर इसके पाप के भागीदार होंगे तो कौन होंगे? तो दोस्तों, उन प्रबुद्ध जनों में जो एक महान व्यक्ति बैठा था, विद्वान था, उसने कहा कि मैं आपको बताता हूं कि इस पाप के भागीदार कौन लोग होंगे। तो सभी लोगों ने कहा कि कौन होंगे। उसने कहा इस पाप के भागीदार वो लोग होंगे जो राजा की आलोचना कर रहे थे, जो कह रहे थे कि ये राजा पापी है, इसने जानबूझ करके खाने में जहर मिलाया है और इन विद्वानों को मारा है।
वो लोग जिनको ये पता नहीं था कि ये जहर आया कहाँ से, उनको ये पता नहीं था कि ये जहर फैला कैसे, उनको ये पता नहीं था कि राजा का मन का भाव क्या था खाना खिलाने का, ब्रह्मभोज खिलाने का। तो वो जो लोग बिना मतलब के आलोचना कर रहे थे, इस पाप के भागीदार वो सभी लोग होंगे और ये सारा जो पाप है उन सभी लोगों में डिवाइड हो जाएगा। अब दोस्तों देखो, इस कहानी का मोरल क्या है, सिंपल सा। हमारे जीवन में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हमारी पीठ पीछे बातें करते हैं। कई बार जाने अनजाने, जैसे राजा ने वो गलती नहीं की थी, गलती से वो पाप हो गया था। कई बार जाने अनजाने गलती से हमसे भी कोई नेगेटिव काम हो जाते हैं जो हम जानबूझ करके नहीं करते हैं। उसके बावजूद भी अगर आपके बारे में कोई लोग आलोचना कर रहे हैं, आपके बारे में बुराई कर रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस पाप के जो भागीदार होंगे वो लोग होंगे जो आपकी आलोचना कर रहे हैं। इस कहानी का पहला मोरल ये था। और दूसरा मोरल इस कहानी का ये है कि हमें जीवन में जब तक हमें ये पता ना हो कि किसी काम में किसका क्या रोल रहा है और कोई काम कैसे कर रहा है, तो कभी भी किसी की आलोचना बिना जाने नहीं करनी चाहिए। वैसे तो आलोचना करनी ही नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमें किसी की आलोचना करने का अधिकार नहीं है। अपना अपना जीवन है, अपने अपने कर्म है, अपने अपने तरीके से लोग काम कर रहे होते हैं और उनको अपने कर्मों का फल खुद ही भुगतना पड़ेगा। बट अगर आप आलोचना बिना जाने कर रहे हैं तो उस आदमी ने जो गलती की है उसके पाप के भागीदार भी आप बन जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी जीवन में दूसरों की ना तो बुराई करनी चाहिए, दूसरे से ना तो इरिटेशन करनी चाहिए, ना तो दूसरे की आलोचना करनी चाहिए। अगर रही बात आपकी, अगर कोई कर रहा है आलोचना, तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, आपने इसके बारे में चिंता नहीं करनी है, बल्कि आपने जो जाने अनजाने में गलती की है, जो पाप किया है, उसका जो फल है उन लोगों को मिलने वाला है जो आपके बारे में आलोचना कर रहे हैं। तो दोस्तों, प्यार और भाईचारे का जो ये होली का त्योहार है, अगर आप अपने जीवन में खुशियों के रंगों को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, खुशियों के रंगों से अपने जीवन को भरना चाहते हैं, तो आपको आलोचना करनी बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी और भविष्य में एक नई सोच और नया इरादा लेकर के चलना पड़ेगा, ताकि आपका जीवन होली के रंगों की तरह खिलखिलाता रहे और खुशियों और उमंग से भरा हुआ हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कहते हैं शेयरिंग इज द केयरिंग। नई वीडियो आने तक चैनल के साथ बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और नया सीखने के लिए आते रहे हमारे YouTube चैनल में और माइंड ऑपरेशन अकादमी। नमस्कार।